दोस्तों जीटीएल इंफ्रा की बात करें, स्टॉक के अंदर आज लग गया लोअर सर्किट। लेकिन अब आप देख सकते हो कि ये लोअर सर्किट और अपर सर्किट का जो दौर है वो यहाँ पे थोड़ा सा थमता हुआ दिखाई देगा, यानी स्टॉक सीमित दायरे में आ गया। यहाँ पे जो लगातार अपर सर्किट लगे वो भी नहीं लग रहे, न लोअर सर्किट लग रहे। तो क्या यहाँ पे बड़े फंड हाउस का रुझान इस स्टॉक को लेकर निगेटिव हो चुका है? क्या यहाँ से इस स्टॉक को वो अवॉइड करें? ऐसा बिल्कुल नहीं है। वॉल्यूम ज़बरदस्त हो रहा है, पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज नंबर 1 था। इसका मतलब अभी भी बड़े फंड हाउस यहाँ पे एक्टिव है और आने वाले समय इसको किसी भी दिशा में लेके जा सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? क्या इस स्टॉक छोटे से पैनी स्टॉक में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर पूरी तरह से इसमें से निकल जाए? क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो फंस गए ₹4 के आसपास खरीदारी करके। अब वो प्राइस कब आएगी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जीटीएल इंफ्रा के कारोबार की बात करें तो शुरुआत तो काफ़ी अच्छी रही, 2.94 पर एनएससी पर क्लोजिंग थी 2.90 की और ये दिन भर का हाई है। यहाँ से फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई और 2.75 का लो बना, यानी 5% का लोअर सर्किट लग गया। और यहाँ पे अगर हम बीएससी की बात करें, यहाँ पे 2.76 पे लोअर सर्किट लगा है। तो क्लियरली देख सकते हो कि आज शुरुआत अच्छी हुई थी लेकिन ऊपर के लेवल से हैवी प्रॉफिट बुकिंग आ गई और कुछ बड़े फंड हाउस ने जम के प्रॉफिट बुकिंग किए कुछ समय के बाद, जबकि सुबह अच्छी खरीदारी भी हुई थी। वॉल्यूम ज़बरदस्त रहा है। पिछले एक महीने पहले इसका 43 करोड़ का वॉल्यूम था, 19 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 57 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 23 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई और कल 23 करोड़ का वॉल्यूम था। 11 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ, लेकिन आज 52 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम हुआ। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में जीटीएल इंफ्रा आज नंबर 1 बन गया। अब यहाँ पे इसके लिए जो अपॉर्चुनिटी है वो है 5G सर्विस। देख सकते हो कि सरकार आने वाले समय में यहाँ पे 100 मेगाहर्ट्ज़ के स्पेक्ट्रम नीलामी की फिर से तैयारी करी है। मिड बैंड में ये सरकार 5G सर्विस के लिए स्पेक्ट्रम ला सकती है। ऐसे में आप समझ सकते हो कि कुछ और जो मार्केट के जो खिलाड़ी है, चाहे वो जियो हो, एयरटेल हो या फिर वोडाफोन, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि इस नीलामी में हिस्सा ले। ये इस बार जो बड़ा तो नहीं है लेकिन आप देख दो कि ये 100 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम नीलामी की तैयारी सरकार कर रही है। तो एक तरह से देखें तो 5G सर्विस और तेज़ी से आगे बढ़ पाएगी। अभी तक जहाँ नहीं पहुँची वहाँ पहुँच पाएगी। ऑक्शन जल्दी इसकी हो सकती है। तो कुल मिला के देख सकते हो ऐसे में अपॉर्चुनिटी टेलीकॉम टावर कंपनियों के लिए भी है, जिसमें जीटीएल इंफ्रा शामिल है, जिन्होंने 5G सर्विस शुरू कर दी है। जीटीएल इंफ्रा ग्रीन एनर्जी के माध्यम से भी उनके क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करती है और चाहे तो वो परंपरागत ऊर्जा के हिसाब से भी ले सकते हैं। सारी सर्विस प्रोवाइड करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप करके देती है। तो ऐसे में अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है इसका बिजनेस जो काफ़ी कमज़ोर है। अब एक बार हम इसके पिछले 2-3 सालों के रिजल्ट की संभावनाओं को देखें कैसा रहा है। तो सबसे पहले रेवेन्यू की बात करें तो लगभग एक जैसे, लेकिन थोड़ा सा कम हुआ, ये तकलीफ है। मार्च 2021 में 1409 करोड़ के आसपास था। मार्च 2022 में ये देखें तो बढ़ के 1462 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च 2023 में थोड़ा सा घट के 1457 करोड़ के आसपास रहा। लेकिन अच्छी बात है कि 3 साल से जो रेवेन्यू 1400 करोड़ के आसपास था, मार्च 2024 में वो घट के 1372 करोड़ के आसपास है। और ये एक बात निराशाजनक है, जो पिछले 3 साल से रेवेन्यू 1400 करोड़ के आसपास मेंटेन था वो 1400 करोड़ के नीचे गिर गया है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करें तो मार्च 2021 में 6.94 करोड़ के आसपास था। मार्च 2022 में बढ़ के वो 7.69 करोड़ के आसपास पहुंचा और मार्च 2023 में 10.79 करोड़ के आसपास पहुंचा, लेकिन मार्च 2024 में वो 94.30 करोड़ तक पहुंच गया। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, लेकिन जब टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस देखें तो उसमें आपको कमी आती दिखाई देगी। जो मार्च 2021 में 1890 करोड़ के आसपास था, वो मार्च 2022 में बढ़ के 2192 करोड़ तक पहुंच गया और मार्च 2023 में ये 2146 करोड़ के आसपास रहा, यानी कुछ कमी आई, लेकिन इस बार 1295 करोड़ के आसपास रहा मार्च में। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज में कमी आई है, यह एक राहत है इसके लिए, जो उसकी वजह से भी है कि खर्च कम होगा जब बिजनेस ही कम होगा तो। और ये काफ़ी कम हुआ है, एक थोड़ी सी इसमें आप देखिए 2100 से 1200 पे आना बड़ी बात हो जाती है। अब ऑपरेटिंग इनकम देखें तो -480 करोड़ थी मार्च 2021 में। मार्च 2023 में यह कम होते हुए देखिए -730 करोड़ के आसपास आ गई और मार्च 2023 में -688 करोड़ के आसपास थी। इस बार सबसे जो अच्छी बात 2024 में ऑपरेटिंग इनकम जो है वो पॉजिटिव हो गई 76.85 करोड़। यह एक तरह से राहत भरी खबर है इसके लिए। अब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें तो मार्च 2021 में 1270 करोड़ का लॉस था और मार्च 2022 में ये लॉस बढ़ के 1474 करोड़ तक पहुँच गया
और 2023 में -1816 करोड़ के आसपास पहुंच गया। यानी लगातार नेट इनकम बिफोर टैक्स में आप देखें तो बड़ी वृद्धि हो रही थी, लेकिन 2024 है वो ठीक रहा है, जो -681 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे थोड़ी सी राहत जरूर मिली है। कंपनी की नेट इनकम की बात करें तो 1270 करोड़ माइनस थी 2021 में, 22 में ये 1474 करोड़ माइनस रही, और 2023 में मार्च में 1816 करोड़ माइनस रही। इस बार -681 करोड़ का है। तो कुल नेट इनकम जो माइनस थी उसमें कमी आ रही है। तो थोड़ी सी एक तरह से देखें तो आशा जगती है कि आने वाले समय बेहतर प्रदर्शन करता हुआ ये दिखाई दे सकता है कंपनी, और आने वाले समय हमें एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि सरकार की जो योजना है उसका कुछ बेनिफिट देखने को मिल सकता है, लेकिन कंपनी के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो भारी भरकम लॉस। कंपनी बहुत भारी लॉस में भी है, और कंपनी पे जो कर्ज है वो सारा का सारा बैंकों ने दिया, उसके बदले में उन्होंने इक्विटी ली हुई है। अभी फ़िलहाल थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, क्योंकि वो इक्विटी में बदल दिया गया है, जिससे टेंशन कंपनी का कम हो गया है। आने वाले समय में देखना होगा कि ये जो बैंक है ये क्या फैसला करते हैं। लेकिन एक तरह से देख सकते हो ये एक छोटा सा पेनी स्टॉक है, और इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको 10 बार सोचना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ डील हुई है, उनको देखते हैं क्या है डील का इशारा। तो सुबह 11:03 पर 2.77 की प्राइस से यहाँ पे देखो कि 68,50,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद देख सकते हो कि 11:03 पर उसी समय 2.79 की प्राइस से 1,34,33,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। किसी बड़े फंड हाउस ने सुबह करोड़ों शेयर खरीदे। फिर 11:05 पर 2.78 की प्राइस से यहाँ पे 69,64,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। यानी सुबह सुबह किसी बड़े फंड हाउस ने खरीदारी शुरू की। फिर 11:23 पर 2.80 की प्राइस से यहाँ पे 1 करोड़ शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो उसी समय 11:23 पर 2.81 की प्राइस से 1 करोड़ शेयरों की एक खरीदारी और हुई। किसी बड़े फंड हाउस ने 2 करोड़ के ऊपर करीब शेयर खरीदे यहाँ पे। लेकिन उसके बाद 11:32 पर 2.79 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो कि करीब 3 करोड़ 70 लाख शेयरों की बम्पर बिकवाली हुई। किसी बड़े फंड हाउस ने भारी भरकम बिकवाली कर दी है, जिससे यहाँ पे माहौल गिरावट का बन गया। जो तेजी बनी थी वो खत्म हुई, और फिर 11:44 पर 2.77 की प्राइस से 1 करोड़ 15 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो उसके बाद 11:45 पर 2.75 की प्राइस से यहाँ पे देख सकते हो कि 1 करोड़ 40 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो क्लियरली देख सकते हो कि जो सुबह खरीदारी उसकी जगह पे बड़े फंड हाउस ने जो बिकवाली शुरू की, जिसकी वजह से लग गया लोअर सर्किट। अब इसका क्यूएटी स्टॉक स्कोर देखे तो फिलहाल क्वालिटी के मामले में देखें तो 100 में से 39 पॉइंट निकल के आ रहे हैं, जो इसकी मीडियम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को दिखाता है। इसकी वैल्यूशन देखें तो काफ़ी एक्सपेंसिव है, 100 में से मात्र 17 पॉइंट दिखा दे रहा है। इसका मतलब ये महंगा लग रहा है इस लेवल पे, इस प्राइस के हिसाब से। लेकिन टेक्निकल लेवल के हिसाब से तो 100 में से 65 पॉइंट है। इसका मतलब ये कि बुलिश दिख रहा है, आने वाले समय फिर इसमें एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि सेक्टर अच्छा है, और सरकार की तरफ से कुछ बेनिफिट दिया जाता तो आने वाले समय इसकी कुछ संभावना पॉजिटिव बन सकती है। लेकिन ये ऐसा स्टॉक है जिसमें बड़ा निवेश नहीं किया जा सकता। पूरी तरह से ऑपरेटर के हाथ में ये स्टॉक खेल रहा है, और इसी हिसाब से जहाँ चाहे ऑपरेटर इसको लेके जा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।